मैसूर भव्य भवनों व उद्यानों का नगर। मैसूर या प्राचीन काल में महिसूर नाम से अभिहित इस नगर का इतिहास पौराणिक है। कहा जाता है कि देवी चामुंडेश्वरी ने महिषासुर राक्षस का वध करके इस समूचे क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त किया था। दोनों का संग्राम जिस पहाड़ी पर हुआ था वह आज चामुंडा हिल्स के नाम से प्रसिद्ध है। यह मैसूर नगर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 1095 मीटर है, जिसके एक हाथ में फरसा तथा दूसरे हाथ में जहरीला सांप है। इस मूर्ति के ठीक सामने एक आध्यात्मिक संग्रहालय दर्शनीय है। महिषासुर मूर्ति के थोड़ा आगे जाने पर चामुंडा देवी के 3 विशाल मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर 10वीं शताब्दी, एक 12वीं शताब्दी और एक 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। चामुंडा देवी मंदिर की स्थापत्य शैली काफी सुंदर है। इसका 40 मीटर ऊंचा 7 खंड का गोपुरम है। मंदिर से मैसूर शहर का विहंगम दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मंदिर जाने के पहाड़ी मार्ग में एक विशाल खंड को काटकर 16 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी नंदी की मूर्ति दर्शनीय है। मैसूर नगर में स्थित राजप्रसाद हिंदू मुस्लिम वास्तुकला के मिश्रित स्वरूप का उत्तम उदाहरण है। राजप्रसाद के विस्तृत प्रांगण के दक्षिण में कल्याण मंडप है, जहां विवाह तथा अन्य अनुष्ठानों के लिए मंडप बना हुआ है, और उसकी दूसरी मंजिल पर अंबा विलास है। पूर्व में पीतल के एक भव्य द्वार से होकर पर्यटक प्रसाद के प्रमुख प्रांगण में पहुंचते हैं। उसी ओर दूसरी मंजिल पर दरबार हॉल है। प्रसाद में 280 किलो का स्वर्ण सिंहासन तथा दशहरा उत्सव के चित्र, चांदी के दरवाजे, महोगनी कांच की नक्काशीदार छत, स्तंभों की नक्काशी, आर्ट गैलरी के तैल चित्र विशेष रूप से दर्शनीय। इनके अतिरिक्त प्राचीन अस्त्र शस्त्र, चंदन के सामान, हाथी दांत की नक्काशी की वस्तुएं काफी आकर्षक है। छुट्टियों के दिन व उत्सव विशेष के समय प्रासाद की आलोक सज्जा दर्शनीय है। जिस प्रकार दिल्ली 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी, उसी प्रकार मैसूर के राज प्रासाद भी 3 बार भूमि 7 करके पुनः निर्मित किए गए। अंतिम निर्माण सन 1912 में संपन्न हुआ। इसके पहले काष्ठ निर्मित राज प्रासाद एक अग्निकांड में पूरी तरह नष्ट ध्वस्त हो गया था। इस राज प्रासाद का निर्माण सन 1897 में शुरू हुआ और 15 वर्षों बाद सन 1912 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। भवन निर्माण के उपरांत सन 1940 तक इसे आंतरिक भव्यता प्रदान करने के लिए कलाकृतियों, मणिमाणिक जड़ित झाड़ फनूसों से सज्जित किया गया था। अतीत काल में इस राज प्रासाद की लागत लगभग 42 लाख रुपए आई थी। यह महल पर्यटकों के लिए सुबह 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक खुला रहता है। इसके प्रवेश द्वार पर जूते, कैमरा तथा अन्य सामान जमा करना पड़ता है। इस महल का प्रवेश शुल्क 100 रुपए प्रति व्यक्ति है। मैसूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर श्रीरंगपट्टम ऐतिहासिक स्थल है। यह नगर 1799 तक मैसूर के महाराजा, फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान की राजधानी रहा। सन 1799 में ब्रिटिश सरकार ने इस पर कब्जा कर लिया। यहां पर श्री रंगनाथ मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की शेषशाही श्री मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि महर्षि गौतम ने इस मूर्ति की प्रतिष्ठा कर यहां तपस्या की थी। मंदिर के सम्मुख लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है, जिसमें भगवान नरसिंह की मूर्ति है। श्रीरंगपट्टम में दरिया दौलत समाधि, मस्जिद, भूगर्भ में कैदखाना और म्यूजियम दर्शनीय है। कावेरी नदी से घिरा दरिया दौलत फ्रांसीसी शैली में निर्मित सुंदर उद्यान है। अतीत में यहां टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास था। यहीं पर काले पत्थरों के स्तंभ पर क्रीम रंग का टीपू सुल्तान की समाधि स्थल है। यहीं पर टीपू के माता पिता व अन्य लोगों की भी समाधियां हैं। श्रीरंगपट्टम मैसूर से रेल या बस द्वारा जाया जा सकता है। 2000 वर्ष पुराने एवं विशाल चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर के किले से 2 मील दक्षिण पश्चिम में लगभग 3500 फीट ऊंची पहाड़ी पर एक सुंदर गोपुर के साथ स्थापित है। प्राचीन काल में तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर 1000 सीढ़ियां काटी गई थी। किसी काल में यहां मानव बलि बहुत प्रचलित थी।
जिसे हैदर अली द्वारा कड़ाई से रोका गया। मंदिर जाने के 2/3 रास्ते पर ठोस बृहद शिला से पवित्र नंदी देव की आकृति तराशी गई है। यह मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में है। इसके गले में घंटी आदि अन्य अलंकरण उकेरे हुए हैं, पर इतनी विशाल आकृति को सही आकार देने में जो परिश्रम लगा होगा उसका विचार कर इसे दक्षिण भारत की किसी कलाकृति से कम सुंदर नहीं आंकना चाहिए। यह मूर्ति बेंगलोर में स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति से बहुत सौम्यता रखती है। मैसूर नगर में स्थित सेंट फिलोमिनास चर्च गॉथिक शैली में निर्मित है। इस चर्च की खिड़कियों में लगे अभिरंजित शीशे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैसूर नगर में स्थित चिड़ियाघर का भी पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण है। यह शुक्रवार को छोड़कर सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक तथा अपराह्न 2 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन खुला रहता है। मैसूर शहर में गवर्नमेंट सिल्क फैक्ट्री, रामकृष्ण आश्रम, रेल म्यूजियम, जगमोहन आर्ट गैलरी आदि भी दर्शनीय है। मैसूर शहर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वृंदावन गार्डन स्थित है। यह उद्यान लगभग 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां पर प्रतिदिन फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। गार्डन में डांसिंग फव्वारे पर्यटकों के मन को मोह लेते हैं। वृंदावन गार्डन की सायंकालीन आलोक सज्जा विशेष रूप से दर्शनीय है। वृंदावन गार्डन का प्रवेश शुल्क 75 रुपए प्रति व्यक्ति है। गार्डन के अंदर फोटोग्राफी हेतु कैमरा टिकट 50 रुपए प्रति कैमरा लेना अति आवश्यक है। टिकट के अभाव में पर्यटकों को कई प्रकार की कठिनाइयों से जूझना पड़ सकता है। मैसूर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर उत्कृष्ट मंदिरों के लिए विख्यात सोमनाथपुर है। यहाँ पर चेन्ना केशव मंदिर, जनार्दन मंदिर, वेणुगोपाल मंदिर दर्शनीय है। चेन्ना केशव मंदिर अर्थात विष्णु का मंदिर सन 1268 में होयसल राजाओं के सेनापति सोमा ने कराया था। यह मंदिर मूर्ति स्थापत्य शैली का अनूठा नमूना है। इन मंदिरों की भित्ति पर जीव जंतु, शिकारी, नर्तकी, रामायण, महाभारत व भागवत की कहानियां उत्कीर्ण की गई हैं। मैसूर से केवल कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित कंडक्टेड टूर द्वारा अथवा प्राइवेट टैक्सी द्वारा ही सोमनाथ का भ्रमण किया जा सकता है। मैसूर के बारे में रोचक तथ्य, यहाँ के मौसम में नेचुरल एसी लगा है और 12 मास शरद ऋतु रहती है, जिसे स्वयं श्री राम ने सबसे सुहाना मौसम कहा था। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान कहते हैं, वर्षा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुखाई। मैसूर क्षेत्र में हरि सिंगार के फूल 12 मास खिलते हैं, जबकि देश के अन्य भागों में सिर्फ आश्विन मास में ही खिलते हैं। किष्किंधा क्षेत्र कर्नाटक में ही पड़ता है, वैसे मैसूर से दूर है। मैसूर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां से ऊटी, कुर्ग, कोयम्बटूर और केरल के पर्यटन स्थलों को आसानी से जाया जा सकता है। हिंदुओं के लिए यह स्थान परम पवित्र है, क्योंकि 3 श्री रंगों में प्रथम रंग यहीं विराजमान। दक्षिण का काशी कहा जाने वाला नंजनगुड का प्राचीन शिव मंदिर यहीं है। विश्व प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन यहीं है। मैसूर पैलेस की सैलानियों से होने वाली वार्षिक आय ताजमहल से भी ज्यादा है। टीपू सुल्तान का महल और मकबरा यहीं है। सबसे प्यारे और अतिथि सेवक हैं यहाँ के लोग, जो यहाँ की विश्व प्रसिद्ध मिठाई मैसूर पाक से भी मीठे हैं। आधुनिक युग के लिहाज से देखें तो मैसूर में केंद्र सरकार के 2 दर्जन से ज्यादा शोध संस्थान हैं। राज्य सरकार के इंक कारखाने की रोशनाई से ही मतदाताओं की उंगली पर निशान दिए जाते हैं। हाल के डिमोनेटाइजेशन के बाद के सारे नोट यहीं छपे थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया यहीं रहते थे, और खुद आकर देख लीजिए, कहां पड़े हो दूर में, कुछ दिन तो गुजारो मैसूर में। भारत की सड़कों पर कभी धूम मचाने वाली और नौजवानों की पहली पसंद जावा एसडी मोटरसाइकिल मैसूर में ही बनती थी। जयललिता जी का बचपन मैसूर में ही बीता था। मैसूर पैलेस को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। यह कुछ चुनिंदा महलों में से एक है, जो आम लोगों के देखने के लिए भी खुला है। इसकी बेहतरीन बनावट और फैलाव सभी का रुझान आकर्षित करता है।
यह पैलेस एक समृद्ध विरासत है जो कर्नाटक की सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। अगर आप फिर भी सोच में हैं कि आपको मैसूर जाना चाहिए या नहीं, तो हम आपको 6 ऐसे कारण बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। ताजमहल निश्चित रूप से भारत का सबसे प्रचलित पर्यटन स्थल है, पर मैसूर पैलेस भी ज्यादा पीछे नहीं। पॉपुलैरिटी के मामले में ताजमहल के बाद ये दूसरे नंबर पर है। हर साल यहां लाखों पर्यटक आते हैं। अब आपकी बारी है। अगर आपको वास्तुशिल्प में रुझान है तो ये जगह आपके लिए है। मैसूर पैलेस का भव्य दृश्य ही आपको मनमोहित कर देगा। इसकी आलीशान बनावट सबको आकर्षित करती है। इसकी कारीगरी में हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गौथिक शैली का मेल है। यह 145 फीट का 5 मंजिला महल है। इसमें 21 मंदिर है, जिसमें सोमेश्वर मंदिर, लक्ष्मी रमणा मंदिर और श्वेता वारास्वामी मंदिर सबसे प्रचलित हैं। 1936 में बना यह कैथोलिक चर्च फिलोमिना जर्मनी के कोलोन कैथेड्रल चर्च से मिलता है। यह एशिया के सबसे ऊंचे चर्च में से एक है। फ्रेंच वास्तुकार डेली द्वारा निर्मित यह चर्च बेहद खूबसूरत है। आपको यहां एक अलग ही सुकून महसूस होगा और आप यहां फिर जाना चाहेंगे। मैसूर में 10 दिन का दशहरा मनाया जाता है और इस समय पूरे कर्नाटक से लोग इसे देखने आते हैं। यहां तक कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी यह बहुत खास मौका होता है, जिसमें वो शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस फेस्टिवल के दौरान पूरा शहर रोशन हो उठता है। शहर भर में उत्सव का माहौल होता है। खासकर इस दिन मैसूर पैलेस बेहद ही खूबसूरत लगता है। इस पैलेस में 1 लाख से ज्यादा बल्ब लगे हैं, जिनकी रोशनी देखने लोग उत्साहित रहते हैं। पैलेस के पास बन्नी मनटप्पा स्टेडियम में रात को बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होते हैं। हर दिन यह लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा होती है। एक ऐसा अनुभव है जो सबको करना चाहिए। यहाँ का इतिहास भी काफी रोचक है, जिसे आप इस शो के दौरान जान सकते हैं। चामराज वोडेयार के राजसिक परिवार के बारे में भी आपको कई कहानियां जानने को मिलेंगी। मैसूर जू का नाम श्री चमराजन जूलॉजिकल गार्डन है। 157 एकड़ तक फैला हुआ है। ये जू भारत के सबसे प्राचीन जू में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। ये मैसूर के सबसे पॉपुलर जगहों में से एक है, जहां लोग खूब एंजॉय करते हैं। इसकी एंट्री फी भी काफी कम है और यहां आप अपना पूरा दिन बिता सकते हैं। मैसूर में ऐसे कई स्थान हैं जहां आप मुग्ध हो जाएंगे। यहां चामुंडी हिल्स पर चामुंडेश्वरी नाम का एक प्रचलित मंदिर है, जहां की बहुत मान्यता है। चामुंडी हिल से नीचे मैसूर पैलेस का दृश्य भी देखा जा सकता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो एक बार मैसूर की सैर करना तो बनता है। मैसूर कर्नाटक के सभी प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है। बैंगलोर, हसन और अरसिकरी से यहां के लिए सीधी रेल सेवाएं उपलब्ध है। सड़क मार्ग द्वारा मैसूर, बेंगलोर, बांदीपुर, वेल्लूर, हेलीविड, जोगफाल आदि जगहों से जुड़ा हुआ है। यहां टूरिस्ट बसें नियमित आती जाती रहती हैं। मैसूर में हवाई अड्डा न होने के कारण हवाई मार्ग से जाने वाले पर्यटकों को बेंगलोर में ही उतरकर बस, टैक्सी या रेल मार्ग से जाना पड़ेगा। मैसूर से बेंगलोर नियमित बस सेवाओं द्वारा जुड़ा हुआ है, जो थोड़ी देर बाद चलती है। मैसूर में यात्रियों के ठहरने के लिए कई होटल, धर्मशाला एवं लॉज आदि उपलब्ध है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।